आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा पर। तो बच्चों, आज हम सब लोग देखने वाले हैं गोलीय दर्पण का सूत्र। ये सूत्र क्या होता है और इसी के साथ साथ हम देखेंगे आवर्धन क्या होती है, मैग्निफिकेशन। और इसके बाद हम अपने बोर्ड में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं या जो आए हुए हैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया इस लेक्चर में। तो आप ध्यान रखिए, ये लेक्चर है ना आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है और आपको एग्जाम में श्योर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, है ना। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसमें ये सब चीज़ तरीके बताए जाएंगे आज। तो आप हमारे साथ बने रहिए और समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको समझ में जो चीज़ ना आए तो ज़रूर उसको आप कमेंट करके मुझे बताएं, उसका आपको हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज बच्चों ये हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं हमारे, ठीक है, तो आप उसको देख कर आइए, जिससे आपको ज़्यादा, है ना, इस लेक्चर में इंटरेस्ट आए और समझ में आए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का अपना ये सेशन। तो इसमें आप सबसे पहले नंबर एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए, है ना, और हमारे साथ साथ हर चीज़ों को अच्छे से समझते हुए कैरी करते हुए चलिए। ओके, चलिए बच्चों देखते हैं गोलीय दर्पण का सूत्र। तो सबसे पहले नंबर एक एग्जाम्पल लेते हैं एक दर्पण का। मान लो हमारे पास ये एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। ये आपका दर्पण है अवतल। कौन सा दर्पण, अवतल। ये आपका ध्रुव होता है, बताया था पिछले लेक्चर में। 3 चीजें हैं ना हमेशा बना लेते हैं, फोकस और केंद्र, और इसकी दूरी फिक्स होती है ना, सेम दूरी होते हैं, बराबर दूरियां, ठीक है। तो इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। सी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और एफ आपका क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है, फोकस। चलिए, अच्छा यहाँ पर है ना एक वस्तु होता है। क्या होता है, वस्तु होता है। वस्तु को आप कैसे इंसर्ट करेंगे, तो देखिए वस्तु रखना बहुत आसान है, ठीक है। ये आपका बहुत ज़्यादा दूरी वाला है ना, जो पॉइंट होता है वो आपका अनंत होता है। मान लेते हैं वस्तु को रखने के तरीके हमारे पास कितने होते हैं, 6, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा है। तो यहाँ पर हम ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, बट यहाँ पर जो फॉर्मूला आने वाला है उसका काम क्या होगा, वो मुझे क्या देने वाला है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए आप, तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये समझ लेना है कि वस्तु जो होता है ना, एक आपका आदमी हो सकता है, या कोई एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कोई एक ब्लॉक हो सकता है, या आपका एक क्या नाम है, कैंडल हो सकता है, मोमबत्ती हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है आपका वस्तु, ठीक है। अब इसी वस्तु का मुझे क्या करना है, इस शीशे में फोटो देखना है, कैसे कहाँ पर बनेगा और कैसा होगा दिखने में, ठीक है। उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, वो सब चीज़ें हमें, है ना, देखना है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर ध्यान रखें, जो वस्तु होता है ना, पोल से जितनी दूरी होती है इसकी, है ना, उसको हम किससे शो करते हैं, यू से। याद रखें, वस्तु की दूरी को हम यू से शो करते हैं। ये आपका क्या है, एक आदमी वस्तु है। क्या है, वस्तु। ध्यान रखिए, वस्तु को हम बिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिंब, ठीक है। आप कभी भी मत कंफ्यूज होना, बिंब नाम आए तो ध्यान रखना क्या होगा, वस्तु। क्या होता है क्वेश्चंस में, जब बिंब लिखता है तो बच्चे बहुत से होते हैं ना, समझ जाते हैं प्रतिबिंब है, बट वो गलत है, ध्यान रखना। तो आप अभी से ध्यान रखें। और आगे देखिए, ये जो पोल है ना, ये पोल, ये और फोकस के बीच का जो दूरी होता है ना, वो आपका एफ होता है। क्या होता है, एफ, स्मॉल एफ, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखिए। हाँ, वक्रता केंद्र और पोल के बीच का जो दूरी होता है वो आर होता है। क्या होता है, आर होता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहते हैं भाई। वक्रता त्रिज्या को आर से शो करते हैं। आर बराबर 2f होता है। तो अगर मुझे कभी भी f निकालना पड़े तो हम क्या कर देंगे, r/2। क्या करेंगे, r/2। चलिए, यहाँ तक आपको शायद समझ में आया होगा। अब हमारे पास क्या है ना, ये वस्तु है ना, इस शीशे में ऐसे झांकेगा, देखेगा,
है ना। तो इसका क्या होगा ना, इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इमेज। इमेज, इसका फोटो कैसा होगा दिखने में? तो ये कहेगा सर हम 2 लाइटें पास करेंगे। कितने लाइटें? 2। एक लाइट ये डाल दिया और एक लाइट इससे बोलेंगे चलो तुम भाई फोकस पे डाल दो। किस पे डाल दो? फोकस पे डाल दो। अब फोकस पे आया लाइट और वो है ना समांतर गया। समांतर जाने के बाद जिस बिंदु पर वो है ना कट करेगा, क्या करेगा? कट, वहीं पर आपका क्या बनने वाला? इमेज। तो ध्यान रखना, पोल से इमेज तक की दूरी को हम बी से शो करते हैं। किससे? वी से। किससे भाई? वी से। आप बोलते रहिए हमारे साथ, आपको याद हो जाएंगे सारे चीज। तो ये आपका प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा जी, तो यहां पर हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। एफ क्या है, वी क्या है और यू क्या है, फिर उसके बाद हम आपको संबंध बनाते हैं और बताते हैं आगे। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए, आपका जो दूरी है ना, ध्रुव से वस्तु की दूरी यू से। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी दूरी हो, कभी भी कोई भी दूरी हो, उसको हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। कहाँ से? पोल से, याद रखना, ठीक है। कोई भी दूरी हो। चलिए, फोकस को कहाँ से मेजर करेंगे भाई? ध्रुव से मेजर करेंगे। ध्रुव से फोकस की दूरी जो होगी एफ होगी। कितनी होगी? एफ। और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी वी होगी। क्या होगी? वी। और इसमें एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है। कभी संबंध लिखने के लिए आ जाए तो आप लिख देना। क्या लिखोगे आप? 1/f बराबर आपका होता है 1/b प्लस 1/u होता है। क्या होता है? ये होता है। आप इनको ध्यान रखना, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। आप इनको आप ध्यान रखिए। तो इनसे हमारे कुछ काम होने वाले हैं, ध्यान रखना। अगर f क्या है यहाँ पर? फोकस दूरी है। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। और u क्या है? वस्तु की दूरी है। चलिए, आपको शायद आई होप ये समझ में आया होगा। अगर एग्जाम में आ जाए गोलीय दर्पण का सूत्र लिखे तो आप ये फॉर्मूला लिख देना और बता देना। इनमें पहले लिख देना u, v और f में निम्न संबंध है, जो आपका होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। और उसके बाद ये बात लिखना जरूरी है, f क्या है, v क्या है और u क्या है। तो आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आवर्धन क्या होता है? देखिए, जब किसी वस्तु का है ना फोटो बनता है ना, क्या बनता है? फोटो, यानी कि इमेज। तो बात किया जाता है कि जो वस्तु था ना उसके कितने गुना आपका इमेज बना है ना। उसी को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन। तो ये एक अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात। किसका किसका अनुपात होता है भाई? प्रतिबिंब जो है ना आपका अनुपात होता है। किसका? वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई का और वस्तु की लंबाई का, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई का और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसको किससे शो करेंगे भाई? स्मॉल m से। किससे शो करेंगे? स्मॉल m से। मैग्निफिकेशन होता है इंग्लिश में। क्या होता है? मैग्निफिकेशन। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर न्यूमेरिकल में कभी भी आपको क्या दिख जाए? गुना। क्या दिख जाए? गुना। तो ध्यान रखना, वो आपको क्या दे रखा है? आवर्धन दे रखा है। क्या दे रखा है? आवर्धन। देखिए, जल्दी समझ में आता नहीं किसी को, इसीलिए हमने सारी बात यहाँ पर लिख दी है। अब देखिए, m जो होता है ना आपका आवर्धन, वो हाइट ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है, यही आपका क्या होता है? आवर्धन होता है जी। और उसके आगे एक और रिलेशन होता है, माइनस का v/u। ये रिलेशन आप है ना क्लास 12th में देखेंगे। तो केवल आपको ध्यान रखना, v क्या है यहाँ पर आप जानते हैं, प्रतिबिंब की दूरी है। u क्या है? वस्तु की दूरी। hi क्या है? hi आप ध्यान रखें, वस्तु की दूरी होती है। वस्तु का हाइट होता है, वस्तु की ऊंचाई या लंबाई, लंबाई लिख देते हैं, वस्तु की लंबाई। और ho क्या होता है आपका? प्रतिबिंब। क्या? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई जी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर कुछ टर्म और कंडीशंस हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, तो आप उन पे फोकस करेंगे। तो देखिए, जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है ना, ये कंडीशन वो 5 नंबर वाले क्वेश्चन या 7 नंबर वाले क्वेश्चन में डालते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा और ये बातें क्वेश्चन में यूज करनी है, तभी आपके आंसर्स आएंगे एकदम, ठीक है। चलिए देखिए भैया,
यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, देखिए आवर्धन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, बात यही है इम्पोर्टेंट। देखना कभी भी क्वेश्चन में है ना लिख दे प्रतिबिंब आपका कैसा है, सीधा व आभासी है। कैसा है भाई, सीधा व आभासी। तो आप ध्यान रखना अगर ऐसा बोल दे तो आपको धनात्मक लेना है, एम का मान। एम का मान कैसा लेना है, पॉजिटिव का लेना है। कैसा लेना, धनात्मक। वी का मतलब होता है धनात्मक। क्या होता है, धनात्मक। अगर पॉजिटिव का साइन बनाया आगे, धनात्मक का चिन्ह बनाया है, ये आप ध्यान रखना। जैसे बोल दिया कि भाई जो आपका प्रतिबिंब है ना वस्तु के आकार से है ना 3 गुना बन रहा है। कितने गुना, 3 गुना। और वो सीधा और आभासी है, तो ध्यान रखना m बराबर प्लस का 3 ले लेंगे, तभी आपकी कहानी आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे समझते हैं। इसी प्रकार अगर प्रतिबिंब के बारे में बोले उल्टा या वास्तविक है तो उसके आगे क्या लगा देना भैया, ऋणात्मक चिन्ह। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, अभी क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रखना। तो m बराबर क्या लेना है आपको, ऋणात्मक वैल्यू लेनी है, निगेटिव की लेनी है। कैसी लेनी है, ऋणात्मक की लेनी है। जैसे ऐसे बोलता कि भाई जो आपका प्रतिबिंब है वस्तु के आकार का है ना 4 गुना है। कितने गुना, 4 गुना। बट वो जो प्रतिबिंब है ना वास्तविक और उल्टा है। कैसा है, उल्टा हुआ वास्तविक है। तो ध्यान रखना m बराबर -4 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, -4। और उसके बाद हम करना जानते हैं HI/HO कर देंगे। ठीक है, तो ये करने के तरीके होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, कुछ बातें बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए भैया यहाँ पर अगर मान लो अपने पास क्या है, कोई भी दर्पण हो, तो ध्यान रखना ये दर्पण का क्या होता है, पोल होता है। क्या होता है, पोल। ठीक है, तो इस पोल से कोई भी दूरी हो है ना, कहाँ से मेजर की जाएगी, इस ध्रुव से मेजर की जाएगी। कहाँ से, ध्रुव से। ध्यान रखना ध्रुव के अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं, जैसे आप जानते हो अगर ये 0 है तो 0 के इधर जाने पर आपको ऋणात्मक नंबर मिलते हैं और इधर जाने पर धनात्मक चिन्ह मिलते हैं। तो वैसे अगर इधर जो भी दूरियां होंगी वो कैसी होंगी, ऋणात्मक साइन के साथ ली जाएंगी। और इधर जो दूरियां होंगी है ना उनको किस तरह से लेंगे, धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। अब आप एक बात और ध्यान रखिए, ऊपर अगर जाएंगे यानी कि वस्तु की जो हाइट होगी HO है ना वो हमेशा पॉजिटिव की रहने वाली है। कैसे रहने वाली है, पॉजिटिव। अगर कभी नीचे कोई हाइट बने तो वो कैसा रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। जैसे मान लो इतनी हाइट आपकी है ना 10 सेंटीमीटर है। कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो इसके आगे माइनस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, माइनस। आगे समझिए आप अच्छे से। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। इसके लेफ्ट में जाने पर ऋणात्मक लेना है और इसके राइट में जाने पर पॉजिटिव। जैसे आप ये जानते हैं ना, इसके इधर जाने पर है ना -1 -2 -3, आपने ये पढ़ा होगा है ना क्लास 4th में या 5th में। तो ऐसे ही ध्यान रखना, इधर जाएंगे तो मुझे धनात्मक चिन्ह लेना है, बस इतना आप कसम खा लो। ठीक है, तो चलो चलते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं और अच्छे से समझ के। देखिए आपके दिमाग में ये भी क्लियर होना चाहिए, अवतल दर्पण बोले तो आपको दर्पण ऐसे ही बनाना है और उत्तल बोले तो आपको ऐसे बनाना है। ये थोड़ा सा, हाँ अब आपका सही है। हमेशा पॉलिश आपका जो होगा राइट साइड से होगा। किधर से होगा, राइट साइड से। अब एक चीज ध्यान रखना, वस्तु का जो दूरी होगा ना HU हमेशा ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक। जैसे आपका वस्तु की दूरी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो आपको बिना सोचे समझे माइनस का ले लेना है। कैसा ले लेना, माइनस का। केवल 10th में ध्यान रखना, हम 12th की बात नहीं कर रहे, केवल 10th की बात कर रहे हैं। आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ भैया आपको ये समझ में आया ना, आया तो आप जरूर हाँ लिखिए कमेंट में। और एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे आपका ये अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण का चेहरा इधर है ना, तो इसका जो फोकस होगा ना ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और इसका देखो पोल के इधर है ना फोकस इधर होगा भाई, केंद्र भी इधर होगा, फोकस भी इधर होगा। तो इसका जो फोकस आएगा ना कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। छोटी छोटी बातें हैं जो है ना ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल पर, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और हर साल एग्जाम में आता रहता है 1 नंबर में। तो भैया आपके सामने ये रहा क्वेश्चन,
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता तिरछा 32 सेंटीमीटर है। कौन सा दर्पण है भैया? उत्तल दर्पण है, ऐसा कुछ है जी। आपको क्या दे रखा है? फोकस दूरी ज्ञात करना है और दे रखा है वक्रता त्रिज्या, यानी कि R बराबर 32 सेंटीमीटर। कितना? 32 सेंटीमीटर। ये आपका C हो गया, ये आपका F हो गया। मान लो यहाँ से यहाँ तक दूरी दे रखा है आपको कितना? R। आप जानते हैं जो R होता है ना, 2 2F से मिलके बना होता है, 2 2F से, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा 2F बराबर कितना? R। F बराबर कितना? R/2। बात समझ में आई ना? तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए R की वैल्यू कैसी होगी? धनात्मक होगी, तो आप ध्यान रखना, धनात्मक रखना। और 2 से भाग कर देंगे हम, कितना आ जाएगा अपना? 16 आ जाएगा। कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर। ये आपका रहा राइट आंसर, 16 सेंटीमीटर धनात्मक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ध्यान रखना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, अगर वक्रता त्रिज्या दी जाएगी तो 100% उसका क्या निकाला जाएगा? फोकस दूरी। क्या? फोकस दूरी। हमेशा आप यही काम करेंगे, आप ध्यान रखिए। तो भैया आपके सामने ये रहा सेकंड क्वेश्चन। आइए समझते हैं इनके बारे में। एक कह रहा है कि भाई, ये क्या कह रहा है? अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का मतलब वस्तु। क्या होता है? वस्तु। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बिंब का 3 गुना, है ना, गुणा है, इसका मतलब गुना होता है। आवर्धित का मतलब छोटा या बड़ा, यहाँ पर क्या लिख रखा है? बड़ा। आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है भाई, वास्तविक। अभी आपको समझाया था, वास्तविक बनेगा तो m का मान कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तो छोटी छोटी बातें समझ में आ रही होंगी आपको। तो आइए सबसे पहले नंबर 1 क्या बना लेते हैं? अवतल दर्पण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अवतल दर्पण। ये आपका हो गया अवतल दर्पण। मजे ले लेके क्वेश्चन करो, ठीक है। तो यह रहा आपका अवतल दर्पण। इससे है ना कितनी दूरी पर रखा है भाई? 10 सेंटीमीटर पर रखा है। कितना? 10 सेंटीमीटर आप पर आपका एक AB वस्तु रखा है, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, चलो। यानी कि U का मान दे रखा है, ठीक है। तो आप है ना जब क्वेश्चन करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। क्या? दूरी। आप बताएंगे सरकार U का मान प्लस होगा कि ऋणात्मक होगा? सर ऋणात्मक होगा। बिल्कुल सही। क्या होगा? ऋणात्मक होगा जी। अब आगे देखिए, एक कंडीशन और दे दिया मुझे। प्रतिबिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, यानी कि आवर्धन दे रखा है आपको। m बराबर माइनस के कितना? 3 गुना है ना, 3 ले लो। अब देखिए जब आपको U दिया हो ना, कभी भी अगर ध्यान रखना, m के कितने मान थे? 2। एक आपका था HI/HO, एक था माइनस के V/U। अगर हाइट के बारे में कुछ ना बोले ना तो आप हाइट को भूल जाओ। हमें तो भाई माइनस के V/U से मतलब है, माइनस के V/U से मतलब है। तो आइए V यहाँ से निकाल लेते हैं हम। माइनस के 3 माइनस V/U का मान कितना? माइनस का 10 है भाई, है ना। तो यहाँ पर इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, माइनस माइनस कट जाएंगे और V का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे भाई। तो माइनस का कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। अच्छा, अब सर क्या करना है? देखो ना आगे क्या लिख रखा है। प्रतिबिंब से दर्पण की प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? अरे वाह, प्रतिबिंब ही पूछ लिया मुझसे। यानी कि V बराबर कितना आएगा? कितना आएगा भाई? माइनस के 30 सेंटीमीटर। अच्छा, ये कहाँ पर होगा? देखना, माइनस का 10 सेंटीमीटर यहाँ है, तो यहाँ इससे है ना 3 गुना आगे जाओ, ठीक है। यानी कि आपका इमेज यहाँ पर कुछ ऐसा होगा। बात समझ में आई ना? हाँ, तो आपका इमेज जो आपका है ना B' A', ये आपका A है और ये आपका B है, ठीक है, B' है। तो ये कितने सेंटीमीटर ऊपर होगा? 30 सेंटीमीटर पर होगा, है ना, पोल के लेफ्ट साइड में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये हमारा पहला आंसर रहा। चलिए आगे बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये तो अभी हम सीख रहे थे न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल करना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है।
इसमें हमें पढ़ना और समझना है और बातें लिखनी है। क्या करनी है? लिखनी है। देखिए एक उत्तल दर्पण है। अच्छा, फोकस दूरी दे रखा है आपको। आपको बताया ना फोकस उत्तल दर्पण कैसे बनेगा। आप दर्पण बना लें, हर चीज़ें दिख जाएंगी आपको। ये देखिए उत्तल दर्पण, पॉलिश हमेशा किधर से? राइट साइड से। किधर? राइट साइड से। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका केंद्र इधर आया तो फोकस बीच में आएगा और आपका ये क्या हो गया? पोल हो गया भाई। एफ बराबर आपको दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, कह रहा है कि एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष आपका ये होता है, क्या होता है? ये वाला पार्ट, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका ध्रुव है। ध्रुव से 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर आप दूर जाएं, है ना। यहाँ पर एक वस्तु रखा है। क्या रखा? वस्तु ए और बी। ठीक है, तो मुझसे कह रहा है कि भाई इसका क्या बता दो मुझे, प्रतिबिंब की स्थिति वी, और ये कैसा होगा? क्या ये वास्तविक होगा कि भाई आभासी होगा? चलिए आइए देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए भैया, देखिए अगर कभी भी v का मान समझ लेना अच्छे से, अगर v का मान है ना धनात्मक आ जाए तो आभासी होता है। क्या होता है? आभासी। अगर v का मान कैसा है? ऋणात्मक आए, कैसा है? निगेटिव आए, तो आप ध्यान रखना कैसा होगा वो? वास्तविक होगा। आप जानते हो सब लेकिन बोलते नहीं हो। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं। एक चीज़ और दे रखा है भाई, मुख्य अक्ष से कितने सेंटीमीटर पर रखा है? u बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं सूत्र, सूत्र किसका? दर्पण का। दर्पण, दर्पण की सूत्र से। तो देखिए आप जानते हैं 1 अपान एफ बराबर 1 अपान बी प्लस 1 अपान यू, इसी में मुझे रखना है। 1 अपान एफ का मान कितना? 10, है ना। वी अपने को चाहिए, है ना। यू आपका है ना माइनस का है, पहले से प्लस है तो माइनस आएगा। कैसा हो जाएगा? माइनस। ध्यान रखें अपोजिट साइन का हमेशा मल्टीप्लाई माइनस होता है। कितना होता है? माइनस। आप इस 20 को इधर बुला लो, इसको इधर ले आओ इस साइड में। ठीक है, तो हम लेके आते हैं इसको। तो आपका 1/10 पहले से है ना। अब ये इधर आएगा तो माइनस है तो कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 1/20, 1/v, है ना। इनको हम सॉल्व करेंगे। 1/b बराबर, इनका एलसीएम ले लो आप, नहीं तो आप है ना इनका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, नीचे का नीचे गुणा कर दो आप, है ना। इसका गुणा इसमें हुआ 20, इसका गुणा इसमें करना है ऐसे, और फिर इसका गुणा इसमें करना, फिर नीचे का नीचे कर दो आप। और 10 का गुणा 1 में हुआ 10 हो गया, और नीचे का नीचे गुणा भी 200 हो गया। कितना हो गया? 200। आप इनको जोड़ लें। कितना आया भाई? 30 आया अपान 200, कट जाएंगे 0। आपके पास v बराबर कितना आया? पलट दो इसको, है ना। हमें हमारे पास क्या? 1/b, इनको हम पलट देंगे। कितना आ जाएगा? 20 बटे कितना? 3। देखिए धनात्मक चिन्ह आया ना, तो ये आपका कैसा होगा? प्रतिबिंब आभासी होगा। आभासी। बातें समझ में आई कि नहीं आई? जब आभासी होता है तो सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। और दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ पर बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। आगे देखिए, तो भैया बात करते हैं आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो है ना बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं और अक्सर आते रहते हैं एग्जाम में हमारे, तो समझते हैं इनके बारे में। देखिए, किसी वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी क्या होगा ना, तुम्हें उत्तल दर्पण नहीं देगा, कहेगा पीछे का वाहन का दृश्य देखने के लिए एक दर्पण का यूज किया जाता है। ध्यान रखना, देगा नहीं उत्तल दर्पण। यहाँ पर तो हमने याद दे दिया तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन कोई भी आप दर्पण, है ना, अगर कोई भी पीछे का अगर हम दृश्य देखते हैं, क्या देखते हैं? पीछे का दृश्य, है ना, किसी भी वाहन में लगा हो तो वो हमेशा उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का काम क्या होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को है ना छोटे छोटे इमेज में कन्वर्ट कर देता है और सीधा बनाता है, इसलिए हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। अच्छा भैया, तो आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण है, चलिए साहब ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। अच्छा, ये आपका फोकस हो गया। 3 बातें, है ना। बापूजी के बंदर थे 3, तो ऐसे यहाँ पर कितने बंदर हैं? पोल है, एफ है और सी है।
तो इनकी जो त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, आर बराबर कितना बताइए, 3 होगा। कितना होगा, 3। अच्छा ध्यान रखना, आर का मान कैसा होगा, प्लस की माइनस, बोलो बोलो बोलो। अरे भाई प्लस का 3 होगा। देखो इसका इधर बन रहा है दूरी, है ना, पोल के इधर है राइट साइड में, राइट साइड की दूरी सब प्लस की होती है। एफ बराबर आपको बताया है r/2 होता है। कितना होता है, r/2। तो इनको हम डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, डिवाइड। r का मान रख दीजिए 3/2। चलिए साहब, ये अपने पास क्या आ गया, f का मान आ गया। अब क्या दे रखा है मुझे, कह रहा है कि यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितने दूरी पर भाई, 5 मीटर की दूरी पर है। तो ध्यान रखना, ये जो जो आपका बस है या ट्रक हो, हमें उससे क्या मतलब, ये तो भाई एक वस्तु है हमारे लिए। ये लो, एक आपका ट्रक हो गया, ये ट्रक आ रहा है बढ़िया स्पीड में, ठीक है। अब इनके बीच का जो गैप है ना 5 मीटर है। अच्छा 5 मीटर है। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना जरा, वक्रता त्रिज्या चलो सही है मीटर में, अगर ये सेंटीमीटर में होता, अगर ये मीटर में होता तो ध्यान रखना, या तो सेंटीमीटर में बदल लेते या तो मीटर को, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते। थोड़ा दिमाग लगा लेना आप, ठीक है। ये आपका मीटर में भाई। तो u बराबर आपको दे रखा है कितना, ए भाई 5 है। अच्छा बताइए प्लस होगा माइनस, अरे सर माइनस होगा। अच्छा अब क्या मुझे निकालना है, इसके बारे में क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, वही बात पुरानी, स्थिति निकालना है, मतलब v का मान निकालना है। प्रकृति कैसी होगी, साइज कैसा होगा। अच्छा जी, चलो निकालते हैं। हम जानते हैं दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अच्छा आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसका उल्टा करके, ठीक है। कैसे, मतलब 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। कोई दिक्कत नहीं है ना, दर्पण के सूत्र से लिख देंगे यहाँ पे, आप लिख लेना, हम नहीं लिख रहे। आपको v चाहिए, u का मान कितना, माइनस का 5। अच्छा और f का मान कितना होगा, अरे सर f का मान तो 3/2 है। जी बिल्कुल, इसको है ना, देखना यहाँ पर जो 2 है ना सबसे नीचे, वो ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में है ना, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा। अच्छा 1/b बराबर, इस 2 को ऊपर लेके आओ आप, है ना, इस -5 को इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा 1/5। और ये देखना 2 ऊपर गया, यों 2/3। अब इनका हर वर बराबर कर लेते हैं। हर आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो वही मेथड, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका इसमें करो, और नीचे का नीचे, ठीक है। ये काम मुझे करना है। देखो 5 का 2 में हुआ तो 10 हो गया आपका, और 3 का 1 में हुआ तो 13 हो गया, ठीक है। और नीचे कितना है भाई, मल्टीप्लाई कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 3 में होगा तो 15 हो जाएगा भाई, ठीक है। 1/b बराबर 13/15। अब इसको आप पलटो, v इक्वल टू 15 बटे कितना, 13, डिवाइड करेंगे हम। डिवाइड करना आता है कि नहीं आपको, तो आप है ना ऐसे बगल में, ऐसे 13 से आप भाग कर लीजिए, किसमें, 15 में। चलिए बताइए, एक बार जाएगा, कितना आया, 13 हुआ, एक कितना बचा, 2। अब पॉइंट लगाया हमने, है ना, क्या लगाया, पॉइंट, है ना, एक बार जाएगा, ये 2 बचा, 20 आ गया। अब कितनी बार जाएगा, एक बार फिर जाएगा। आपका कितना आया भाई 13 आया। अब कितना बचा, बोलो बोलो बोलो, 7 बचा। अब 13 का मल्टीप्लाई पढ़े, है ना, 70 से ज़्यादा ना हो तो 5 बार जाएगा, 65 होता है, 65 है ना। तो हम केवल इतना पॉइंट नोट कर लेते हैं। v बराबर कितना आ गया, 1.15 मीटर, है ना। ये आपका देखिए धनात्मक आया है ना, तो इसकी जो प्रकृति होगी कैसी होगी, अरे भैया आभासी होगी, आभासी होगी, ठीक है। आइए यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और डाल दिया उन्होंने, साइज क्या होगा, मतलब ये बताना है जो वस्तु का साइज है ना, वस्तु के साइज के कितने गुना, मतलब प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के कितने गुना होगा, है ना, उसके साइज के। तो उसका क्या नाम है, आवर्धन। क्या नाम है, आवर्धन। आवर्धन आप निकाल लेना, आवर्धन आपका क्या होगा, बताइए बताइए भाई,
आवर्धन बराबर m बराबर एच आई अपान एच ओ माइनस के v अपान यू। देखिए एच आई एच ओ मुझे नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, हम v पता है मुझे, क्या पता है v, ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। m बराबर आपका हो जाएगा कितना, माइनस v कितना है भाई, v तो आपका 1.15 है अपान u, u कितना है, u देखो भाई u 5 मीटर है माइनस का, ये कट गया, अब 5 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे। तो आप जरा डिवाइड करिए है ना, और चेक करिए क्या ये आंसर आ रहा है। देखिए 5 है ना, पॉइंट लग रखा है तो पहले आप 0 पॉइंट लगा दें, 5 पहले 11 को काटेगा, कितनी बार जाएगा, तो एक बचा 15 हो गया, तो 3 बार चला जाएगा, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर आया ना, जो वस्तु का जो हाइट है ना और जो इमेज है, मतलब जो प्रतिबिंब है ना, वस्तु के हाइट के कितने गुना होगा, 0.23, बहुत कम होगा भाई, क्या होगा, बहुत कम होगा, छोटा है कि नहीं, तो यानी कि छोटा है और सीधा रहेगा। जब जब आभासी होता है ना तब तब कैसा होगा तुम्हारा, सीधा होगा, ठीक है। तो ये नीचे बातें लिख देना, मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा, क्या होगा, वस्तु से छोटा, कितना छोटा होगा, 0.23 गुना छोटा होगा। अच्छा भैया आपको ये समझ में आया ना, चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं चलते चलते। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है ना, यहाँ पर क्या दे रखा है, बड़े आराम से पढ़िए है ना, तसल्ली से। देखिए 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। अब भाई ये सब चीज़ क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा है ना, यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पर कुछ पॉइंट मिस हो गए हैं, उसको हम नोट कर देते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद में बात करते हैं। बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। तो बच्चों देखिए ये आपका पूरा क्वेश्चन रहा, यानी कि एक 7 सेंटीमीटर साइज का कोई एक बिंब है, बिंब का मतलब वस्तु आपको दिया है, क्या क्या है भाई, दिया है, क्या दिया है, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ वस्तु है ना, कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। अच्छा जी 7 सेंटीमीटर है, और फोकस दूरी कितनी है, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, ध्यान रखना फोकस दूरी कितना है, 18 सेंटीमीटर है। दर्पण देख लो आप, अवतल है, अवतल कैसे बनाते हैं, ऐसे करके, आपको समझ में आ गया होगा सर, माइनस का ले लो आप। दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया एक कोई बिंब है, बिंब का मतलब वस्तु, यू बराबर माइनस के 27 सेंटीमीटर। अच्छा जी अब आप देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, v निकालना है, वही जो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम ऐसे ही करना है। तो हम दर्पण के सूत्र का यूज करेंगे, चलिए भैया देखते हैं दर्पण का सूत्र से। दर्पण के सूत्र से, अच्छा जी आपको दे रखा है 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। अच्छा v चाहिए मुझे, u का मान रखो कितना, माइनस के 27 बराबर माइनस के 1/18। चलिए आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो आपका 1/v बराबर कितना होगा भाई, इस 27 को इधर ले आओ आप, माइनस के 1/18 प्लस के 1/27, इनको मुझे सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सेम वही काम करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, माइनस का 27, इसका मल्टीप्लाई इसमें, प्लस का 18, कितना 18, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, 18 इंटू कितना 27, 18 इंटू 27, इनका मल्टीप्लाई हमने किया। तो भैया इनको आप सॉल्व करिए, बताइए कितना आएगा, 1/b बराबर कितना, घटा दो आप, माइनस के कितना आ जाएगा, 9 आएगा, कितना आएगा 9, 18 इंटू 27, ये देखिए कट जाएगा 2 बार, कितना आया, माइनस के 1/27 का मल्टीप्लाई 2 में करें कितना होगा 54। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं v की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 54। अच्छा जी अब आपको यहाँ पर दिख गया होगा है ना, जो आपका v है ना निगेटिव है, कैसा है, निगेटिव है,
तो ये है ना चिकने पृष्ठ की तरफ बनने वाला इमेज है ना, पीछे नहीं बन सकता है, यानी कि दर्पण के सामने बनने वाला है। कहाँ पर बनेगा? सामने। जब जब सामने बनता है ना तो ध्यान रखना हमेशा वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ना इसका साइज वाइज। तो हम किससे बात करने वाले हैं भाई? आवर्धन से। मुझसे बोला ना किसका निकालना साइज? प्रतिबिंब का साइज, यानी कि एच आई चाहिए मुझे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, हम बोल देंगे वी आ गया अपने पास। और अब हम एम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एम की बात कर लेते हैं। तो आपका एम का मान जो होगा ना, एम बराबर कितना होता है बताइए जरा? एच आई अपान एच ओ बराबर माइनस के वी अपान यू। यहीं पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। एच आई मुझे चाहिए, क्या चाहिए? एच आई। एच ओ का मान दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर है। कितना? 7 सेंटीमीटर। माइनस वी का मान आ चुका है। अच्छा सर, ठीक है, तो मान रखना पड़ेगा मुझे। माइनस के कितना आया? 54 आया है। कितना आया? 54। अच्छा, यू का मान कितना है? अरे बोलो ना। माइनस के 27। अब देखना आप, है ना, यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। एक माइनस आपका रह जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर काट सकते हैं इसको। 27 को काट सकते हैं, है ना? कितनी बार? 2 बार। और इस 7 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। किसमें? इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा। लेकिन आप देखिए 3 माइनस है ना, तो एक माइनस आपका बच जाएगा। 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, लेकिन एक माइनस प्लस नहीं हो पाएगा। तो 14 सेंटीमीटर है ना आया है एच आई। तो आप देख सकते हैं वस्तु जो होगा ना छोटा होगा। किससे? इमेज से। तो यहाँ पर हम कुछ बातें लिख सकते हैं। जैसे आप क्या लिख सकते हैं? इनका जो हाइट है ना, क्या है? हाइट एच आई बराबर 14 सेंटीमीटर माइनस। तो आप यहाँ पर लिख देना जो आपका प्रतिबिंब है ना वास्तविक है। और कैसा है? उल्टा है। जब जब वास्तविक होता कैसा होता? उल्टा। और वस्तु से बड़ा। तो भैया अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना? लाइक तो करना मत भूलें। अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो ज़रूर, है ना, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।